पॉलिटॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की चौसर बिछ गई है और प्यादे भी अपनी अपनी चाल चलने को तैयार हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 21 तारीख को चुनाव होने हैं। चुनावों के बीच प्रदेश में कुरुक्षेत्र जिले की पेहोवा विधानसभा सीट की कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस सीट से भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है। यहाँ साल 1991 के बाद से या तो कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल का ही कब्जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ इनेलो के जसविंदर सिंह संधू ने बीजेपी के जय भगवान शर्मा को 10,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। इस बार इस सीट से भाजपा के टिकट पर संदीप सिंह ने पर्चा भरा है। संदीप सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं, जिन्हें उनके शानदार खेल के लिए फ्लिकर सिंह भी कहा जाता है। भारत ने 2009 में उनकी कप्तानी में 13 साल के अंतराल के बाद सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता था। अब खास बात यह है कि जहां बीजेपी आज तक खाता नहीं खोल सकी, क्या वहां भाजपा के फ्लिकर सिंह गोल मार पाएंगे? हालांकि बीजेपी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए तरह तरह के राजनीतिक दांव पेंच लगा रही है। संदीप सिंह को पेहोवा विधानसभा सीट से खड़े करने का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा है। इस सीट से संदीप सिंह को लड़ाने का फैसला बीजेपी ने इसलिए भी किया है क्योंकि राजनीति में एंट्री करने वाले संदीप सिंह कुरुक्षेत्र के शाहबाद के एक छोटे सी जगह से संबंध रखते हैं, जो सरस्वती नदी के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र का उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है। ऐसे में संदीप को एक पायलट कैंडिडेट नहीं बल्कि स्थानीय होने का फायदा मिल सकता है। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध के दौरान से यह क्षेत्र अस्तित्व में है। यहाँ सरस्वती नदी के किनारे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल पृथुदक तीर्थ है। यहाँ की ऐतिहासिकता के बारे में कहा जाता है कि यह क्षेत्र स्कंद पुराण और वामन पुराण में दर्शाया गया है। पेहोवा तहसील का गठन 1979 में किया गया, जिसके चलते इस क्षेत्र में कई बड़े सरकारी विभागों के दफ्तर भी हैं। यहाँ के धार्मिक स्थलों में सरस्वती मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, पृथुदक तीर्थ, अरुणाई मंदिर प्रमुख हैं। पेहोवा विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा होने के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा का हिस्सा भी है। इस विधानसभा सीट पर 1967 में स्वतंत्र पार्टी के सी लाल पहले विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के KM सिंह को हराया। वर्तमान में यहाँ से इनेलो पार्टी के जसविंदर सिंह संधू विधायक, जिनकी इसी साल की शुरुआत में कैंसर की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था, उन्हें मैन ऑफ वर्ड्स और किसानों के मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए पहचाना जाता रहा, लेकिन इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो सका। जसविंदर सिंह 1991, 1996 और 2000 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इनेलो के टिकट से विधायक रह चुके थे। 2005 और 2009 में कांग्रेस नेता हरमोहिंदर सिंह ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। 2014 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर जसविंदर सिंह ने ये सीट इनेलो की झोली में लापट की। बात करें संदीप सिंह की तो साल 2006 में एक ट्रेन में सफर के दौरान संदीप सिंह दुर्घटनावश बंदूक की गोली की चपेट में आने से लकवाग्रस्त हो गए और 2 साल व्हील चेयर पर रहे। 26 सितंबर को ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रेरणा है और राजनीति ज्वाइन करके संदीप सिंह देश की सेवा करना चाहते हैं। एक सम्मान के तौर पर संदीप सिंह को यहाँ से उतारने का भाजपा का ये दांव काफी मजबूत है, लेकिन संदीप सिंह को इस सीट से भाजपा नेता संदीप ओंकार के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस सीट पर ओंकार सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें पार्टी की तरह से नजरअंदाज किया गया। अब ओंकार निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक हरमोहिंदर सिंह के बेटे मनदीप सिंह चड्ढा और इनेलो के सहयोगी दल दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी JJP ने रणधीर सिंह को टिकट थमाया है। ऐसे में अब ये मुकाबला त्रिकोणीय से ज्यादा हो गया है। संदीप सिंह को चड्ढा और रणधीर सिंह से ज्यादा टक्कर संदीप ओंकार की तरफ से मिलने वाली है, क्योंकि स्थानीय तौर पर ओंकार इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से काफी सक्रिय रहे हैं। खैर, संदीप सिंह के सहारे भाजपा पेहोवा विधानसभा सीट पर जो गोल मारने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें वे कितने सफल रहते हैं, ये 24 अक्टूबर को पूरी तरह पता चल जाएगा। राहुल जैमन, पॉलिटॉक्स न्यूज,
हरियाणा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।